नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आपको सुनाएंगे जे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी पार्लियामेंट में किस प्रकार हंगामा मचा, वहां के मंत्री क्या बोल रहा है। आइए ले चलते हैं आपको पाकिस्तान पार्लियामेंट में किस प्रकार के हंगामा हो रहा है। आइए सुनिए इस न्यूज़ के माध्यम से। मोमिन है तो बेतैब भी लड़ता है सिपाही। और कल इस तरह की कुछ दास्तान रकम की गई जब रफाइल तैयारे गिराए गए और एक किस्म से हमारी एयरफोर्स ने, हमारी दूसरी अफवाज ने जो राशिद मिन्हाज की लेगेसी को एक दोबारा से रिवाइव किया। देखिए, बार बार हमले तो हो रहे हैं, मगर हमें कुछ चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है। देखिए, ये आज पहला वाकया नहीं था। पहलगाम तो एक बहाना बना है। पहलगाम से पहले हमारी सरजमीन पे चाइनीज का कत्लेआम होता रहा। हमने डिप्लोमेटिकली उतनी शिद्दत से आवाज नहीं उठाई। उससे पहले जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा वाकया हुआ, क्या हमने इंडिया को ललकारा? हम खामोश रहे, जिस वजह से आज इंडिया ने हमें डाल लिया। पहलगाम को बहाना बनाया गया। मोदी बुनियादी तौर पे कौन है? मोदी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मोदी का पास आमिर डोगर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर देखें, आरएसएस जो आइडियोलॉजी चल रही है, जो बेसिकली सोमनाथ मंदिर को दोबारा से रीइनकार्नेट किया गया, ये क्या था? बुनियादी तौर पे वही आरएसएस आज हमारी मस्जिदों को गिरा रही है और हम चुप बैठे हैं। देखिए, हमारे पे कोई हमला करे और जवाब में हमने हमला रिपल्स किया। देखिए, आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन वो रेजोल्यूशन आपको ऑथराइज करता है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी कमेटी की मीटिंग में भी आपने डिसाइड कर लिया कि हम इनको बेफिटिंग रिप्लाई देंगे। और ऐवान ने भी, और वो यूनिटी किस लिए शो की कि आप वो बेफिटिंग रिप्लाई दें। मगर इधर ऐवान में हमारे वजीर आजम साहब ने तकरीर में उन्होंने मोदी का नाम तक लेना पसंद नहीं किया। उन्होंने आरएसएस की बात तक नहीं की। उन्होंने क्या काउंटर रिप्लाई देना था वो बात नहीं की। जनाब स्पीकर, जिस तरह का वक्त आ गया है, अगर आप देखते हैं मोदी बेलगाम हो रहा है तो उसके काउंटर के लिए भी आपको 2019 वाला रिस्पॉन्स चाहिए। और उस रिस्पॉन्स को लाने के लिए 2019 वाले कप्तान को अपने साथ शाना बिशाना खड़ा करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, सुने जी। वजीर आजम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑपोजिशन आए, मेरे साथ बात करे, मैं स्पीकर चेंबर में बात करने को तैयार हूँ। मगर देखिए, जिस तरफ हम जा रहे हैं, देखिए हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी में इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। यहाँ ग़ज़वा हिंद होके रहेगी, शायद टाइम है तो हमें ग़ज़वा हिंद के गाज़ियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को सीधा करें। इसके लिए जो फतेहाना साहब ने बात की थी, कुछ लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। देखिए, इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। उसके लिए क्या जरूरी है? हमें कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना है। पॉलिटिकल कंसेंसस किन चीजों पे बिल्ड करना है? अपने आबी वसाइल पे बिल्ड करना है। हमने आपस में लड़ाई में डैमों को इग्नोर किए रखा। अगर 10 साल डेकेड्स ऑफ डैम इमरान खान का प्रोजेक्ट 2018 से 28 वाला कंप्लीट हो जाता तो आज मोदी को ये कहने की भी जरूरत ना होती हमारे पास पानी के इतने वसाइल होते। आज हमें वो धमकी दे रहे हैं डैम तोड़ने की। देखिए, हमारे तो चंद डैम है, मोदी के पास तो कितने डैम है। अगर हम तोड़ने पे आए तो उससे पानी भी नहीं संभाला जाएगा। मगर हम उस चीज की तरफ नहीं जा रहे। मगर देखें, लड़ाई जब मुसल्लत कर दी जाए, मैं इसमें एक चीज कहूंगा, एक शेर जो मैं आज सुबह देख रहा था कि मेरी हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं। मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग थी इसको मैं लड़ गया। देखिए, ये जंग है जो हमें एज ए कौम लड़नी पड़ेगी। मगर इस जंग को लड़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? बानी इत्तेफाक। ये खाली इन तकरीरों से इत्तेफाक नहीं बनेगा, ये इत्तेफाक बॉर्डर पे नजर आना चाहिए। आप एक एपीसी बुला लें, एक एपीसी में इमरान खान की शिरकत करा लें, फिर आप देख लें बॉर्डर पे छातियां ज्यादा हो जाएंगी, हिंदुस्तान की गोलियां कम पड़ जाएंगी। शुक्रिया। बढ़ाने के लिए MSJ
अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।